गृहस्थ व्यवहार में रहते हमें सबसे तोड़ भी निभाना है, नफ़रत भी नहीं करनी है और कमल फूल समान पवित्र भी बनना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हमें पावन दुनिया में जाना है। लक्ष्य प्रॉपर है? हाँ, किस लक्ष्य से बैठे हो, है ना? लक्ष्य समझ में आता है कि हमें स्वर्ग में ऊंच पद पाना है। बाबा की मुरली कई बच्चों को समझ नहीं आती, है ना? या फिर बाबा की मुरली समझते हैं तो ये समझ नहीं आता बाबा ऐसी श्रीमत क्यों देते हैं। तो क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि बाबा तो आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। और किस लक्ष्य से पढ़ा रहे हैं? कि आत्मा जो है वो सतयुग में ऊंच पद की अधिकारी बने। बाबा कोई प्रजा बनाने के लिए हमें नहीं पढ़ा रहे। बाबा की मुरली है राजा बनने के लिए। बाबा जो भी श्रीमत देते हैं वो इसलिए देते हैं क्योंकि बाबा ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा सतयुग जाकर राजाओं का राजा, ऊंच पद का अधिकारी, विश्व महाराजन, विश्व महारानी बने। तो बाबा ऐसे बच्चों को, है ना, जिन बच्चों का ऐसा लक्ष्य है, उनको कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भी रहकर तोड़ निभाना है ना? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर हम गृहस्थ व्यवहार में रह रहे हैं और हम वहाँ, हमें ऐसा आता है कि हम यहाँ चल नहीं सकते, हम वहाँ से भागना चाहते हैं, तो कुछ न कुछ हमारे अंदर ऐसे संस्कार हैं जो टकराते हैं। अब विकारी संस्कारों के साथ कभी शुद्ध संस्कार तो नहीं टकराएंगे ना। विकारी संस्कारों के साथ टकराने वाले संस्कार विकारी ही होते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर टक्कर हो रही है, चक्कर और टक्कर दोनों विकार की निशानी है, तो बाबा कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहने में क्या मुसीबत आती है। गृहस्थ व्यवहार छोड़ने की इच्छा अगर होती है तो ये इच्छा क्यों होती है? क्योंकि वहाँ रहकर बहुत टकरा रहे हैं और टक्कर खाने के संस्कार तो कोई शुद्ध पावन संस्कार नहीं होते। तो वो टक्कर हमारी क्यों हो रही है? क्योंकि कुछ न कुछ हमारे ऐसे संस्कार हैं। अब वो जो संस्कार हैं वो अगर लेकर हम सतयुग चले जाएं, है ना, तो फिर वहाँ भी क्या करेंगे? सतयुग को भी कलयुग बना देंगे। तो इसीलिए, क्योंकि वहाँ भी तो गृहस्थ व्यवहार में रहना है। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? मनुष्य का जो संस्कार होता है ना, उस संस्कार का कोई सिर पैर नहीं होता है। वो उसका जैसा संस्कार है उसको संसार वैसा ही नज़र आएगा। मानो एक आत्मा जिसका संस्कार टक्कर खाने का है ना, उसको सतयुग भी भेज देंगे तो वहाँ भी टकराएगी, किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ उलझेगी, है ना। क्योंकि उसका जो संस्कार है उस आधार से उसकी वृत्ति है, दृष्टि है, कृति है, तो उसका संस्कार वैसा, संसार भी वैसा ही बन जाता है। इसीलिए देखो, जैसे मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। मान लो कि कोई आत्मा है, वो हमें ऐसे कहते हैं ना कि हम घर में नहीं रहना चाहते, हमें अच्छा नहीं लगता, या हमें प्रॉब्लम आती है, या हमारे बहुत सा झगड़े होते हैं, तो हम और कहते क्या है, हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं ना, इसीलिए बहुत विघ्न आते हैं, चैलेंज आते हैं। तो फिर उनको क्या कहेंगे कि हमें सेंटर पर रख लो, है ना। तो सेंटर पर रख लो, तो फिर यहाँ पर हम रहना चाहते हैं, ऐसे कहते हैं। तो हम क्या करते हैं? उनको कारपेट बिछा के बुला लेते हैं। हाँ, उनको हम कहते हैं, है ना, यहाँ भी कोई लड्डू नहीं बट रहे हैं है ना। हम उनको कहते हैं सेंटर पर भी कोई लड्डू नहीं बट रहे, सेंटर पर भी आपको वही चैलेंजेस आएंगे।
जो आपको गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए आते हैं, क्योंकि ये भी तो गृहस्थ ही है ना। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी 2-4 आत्माएं साथ में रहेंगी। तो अगर आप किसी की 2 बातें सुन नहीं सकते, आपको किसी के साथ चलने में प्रॉब्लम आती है, आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है, समाने की शक्ति नहीं है, आपके अंदर परख शक्ति, निर्णय शक्ति नहीं है कि किसको क्या कहना है, कब कहना है ना, यही सब बातों की वजह से तो टकराव होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं अगर ये बातें रहेंगी तो भले ही आप संगम युग में गृहस्थ व्यवहार छोड़कर अलौकिक परिवार में भी आ जाएंगे, तो भी वही बातें रहेंगी। संस्कार का जो परिवर्तन है वो तो आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। और सतयुग तो जा नहीं सकते बिना उस संस्कार परिवर्तन के, लेकिन हाइपोथेटिकली मान लो अगर चले भी गए तो वहाँ पर भी अगर संस्कार नहीं बदला होगा तो वहाँ पर भी टक्कर खाएंगे, है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार छोड़ने की अगर इच्छा होती है, देखो बाबा ने जब डायरेक्शन दिया आदि में जब यज्ञ की स्थापना होनी थी तो शिव बाबा ने डायरेक्शन दिया, तो परिवार के परिवार आकर समर्पित हुए यज्ञ में, है ना। तो वो क्यों हुए, इसलिए नहीं क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था या उनको दिल हुआ हम गृहस्थ छोड़ दें इसके लिए नहीं हुए, वो श्रीमत प्रमाण हुए, है ना। तो इसीलिए अगर श्रीमत मिलती है, जो कि अब ऐसी श्रीमत नहीं मिलती कि कोई गृहस्थ व्यवहार में है तो उसको कहें कि बच्चों आदि, पति आदि को या पत्नी आदि को छोड़कर समर्पित हो जाओ, ऐसी अब श्रीमत नहीं मिलती, क्योंकि अब जो है स्वरूप अलग हो गया है। अब बाबा कहते हैं वो स्थापना का समय था तो वो श्रीमत प्रमाण सरेंडर हुए, लेकिन अब जो है बाबा कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर तुम्हें तोड़ निभाना है, ठीक है ना। और तोड़ निभाना है माना तुम्हें अपनी जिम्मेवारियां भी पूरी करनी है, और 2 बातें और बाबा कहते हैं, नफरत नहीं करनी है किसी से। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गृहस्थ व्यवहार में 2 बातें बहुत है ना, एक राग और एक द्वेष। या तो बहुत लिपायमानी है या बहुत नफरत है ना। गृहस्थ व्यवहार में क्या होता है कि, और इसीलिए दुनिया में भी कहते हैं लव हेट रिलेशनशिप, है ना। अब लव हेट तो कुछ होता नहीं है, जिसको हम राग द्वेष कहते हैं ना, कि या तो पूरा ऐसे लिपायमान रहेंगे या बहुत नफरत में रहेंगे। मुझे याद है एक भाई जो है वो एक बार आए, देखो कई बार हम सोचते हैं ना माताएं ही खाली जाके सेंटर पर कहते होंगे कि भाई ऐसा है, लेकिन एक बार एक भाई आया, है ना, उसने मुझे कुछ भी नहीं तो 1-1.25 घंटा अपनी युगल के बारे में इतनी निंदा की कि बात मत पूछो, है ना। और सारी निंदा करने के बाद वो सप्ताह भर के बाद अपनी युगल को लेकर सेंटर आया, और ऐसे खुश वो दोनों इकट्ठे दिख रहे कि ऐसा लगता है इनके बीच तो कभी कोई झगड़ा ही नहीं होता होगा। तो आप सोचो कि दिल में कितनी नफरत होती है, दिल में कितनी बातें होती हैं, क्योंकि जहाँ एक्सपेक्टेशन होती है, जहाँ लगाव होता है, वहाँ फिर उतनी ही डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, उतनी नफ़रत भी हो जाती है। तो ये बड़ा एक जहरीला सा मिक्स है ना, जो गृहस्थ व्यवहार में रहता है कि एक तरफ तो बहुत राग और दूसरी तरफ बहुत नफ़रत, बहुत अटैचमेंट और दूसरी तरफ बहुत नफ़रत, और वो भी एक ही आत्मा के साथ, ऐसा भी रखते हैं ना। और फिर बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार तो जैसे सारे ही विकारों का गढ़ है ना। गृहस्थ में काम भी, क्रोध भी, लोभ भी, मोह भी, अहंकार भी, फिर उसके छोटा बड़े का मान, ये वो, है ना, और उसके बाद नफ़रत भी, इतनी सारी चीज़ें सभी गृहस्थ व्यवहार में होती है। इसीलिए गृहस्थ व्यवहार क्या है, पूरा रावण का बुफे है ना। रावण अपनी सारी सामग्री गृहस्थ व्यवहार में पूरा परोसता है। तो इसीलिए मनुष्य को क्या है, गृहस्थ व्यवहार में बहुत एंटरटेनमेंट मिलता है, क्योंकि
विकारी आत्मा को और क्या चाहिए? विकार चाहिए, विकार खाना, विकार सोना, विकार घूमना, विकार सुनना, विकार देखना। तो इसीलिए रावण का बुफे लगा होता है और विकारी आत्मा को वहाँ खूब आनंद आता है। आंसू भी बहाएंगे तो हंसेंगे भी, तो है ना, लिपायमान भी होंगे तो पतित भी बनेंगे, तो सब कुछ उसी गृहस्थ व्यवहार में करते रहेंगे। लेकिन बाबा कहते अब तुम्हें इस गर्त से निकलना है ना। अब तुम्हें कैसा बनाना है? सोचो, सतयुग में भी गृहस्थ होगा, है ना। कितनी वंडर की बात है कि सतयुग में भी गृहस्थ होगा, लेकिन उस सतयुग में जो गृहस्थ होगा उसमें कोई भी विकार नहीं होगा। और आत्मा कैसी होगी? बिल्कुल न्यारी प्यारी, है ना। हर आत्मा के साथ कोई राग, कोई द्वेष नहीं, कोई लिपायमानी नहीं, कोई किसी के साथ नफरत नहीं, कुछ नहीं, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न दे अभिमान। तो ऐसा सतयुग होगा। और बाबा कहते वो संस्कार हमें अभी बनाने हैं। तो अभी हमें नफ़रत से भी छुटकारा पाना है, क्योंकि देखो जिससे नफ़रत होती है ना, तो नफ़रत भी बुद्धि को जैसे पकड़ के रखती है ना। जिससे नफ़रत होती है वो भी बुद्धि से जाता नहीं है। सारे दिन देखते रहेंगे कि वो क्या कर रहा है, कहाँ बैठा है ना, उसके बारे में पूछते रहेंगे, सोचते रहेंगे। तो ये जो नफ़रत है ये भी बुद्धि को बिज़ी रखती है। तो जिसके अंदर नफ़रत होगी उसका बाबा से योग नहीं लगेगा, है ना। जिसके अंदर किसी भी आत्मा से नफ़रत होती है उसका बाबा से योग नहीं लगेगा, क्योंकि बाबा से योग रखने के लिए तो चाहिए लगन की अगन, है ना। और वो जो प्यार है वो कब होगा? जब दिल में किसी के लिए नफ़रत नहीं होगी। लेकिन एक बात कभी नहीं भूलना, जहाँ अटैचमेंट होगा वहाँ नफ़रत होगी। इसीलिए तो गृहस्थ व्यवहार में कैसा, ऐसे सोडा वाटर है ना। एकदम से अटैचमेंट, अभी रो रो के गले लगा लेंगे और अभी ऐसे उनके बारे में बातें करेंगे, निंदा करेंगे, गंदी बातें बोलेंगे कि बात मत पूछो, है ना। अभी अभी 10 लोग भी बैठे होंगे ना, उनके सामने धज्जियाँ उड़ा देंगे एक दूसरे की, और दूसरी तरफ उसी के साथ रो रो के अभी गले लग जाएंगे। तो ये भी क्या है? ये सारा, ये जो बाबा हमें कहते हैं ना, राग द्वेष जो है वो इकट्ठे आते हैं। जहाँ अटैचमेंट होगा वहाँ ये घृणा भाव भी आएगा, ये नफ़रत भी आएगी, क्योंकि जब वो जो चाहिए उस आत्मा से उसकी पूर्ति हो रही है तो वहाँ तो वो बड़ा अच्छा लगेगा। उसी के साथ ही कहेंगे आपके बिना तो हम अगले जन्म में भी नहीं रह सकते, है ना। आपके साथ तो हमें 7 जन्म तक आना है, और अगर 70 हो जाए तो बहुत अच्छा, है ना। उसके साथ वैसे कहेंगे, और एकदम से अभी अभी जैसे उसी को ऐसा जलील करेंगे किसी के सामने भी कि पूछने की बात नहीं है। तो ये भी क्या है? ये सारा जो अमर्यादित चलन होती है ना, जिसका कोई बैलेंस नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, कोई कायदा नहीं है, ऐसी अमर्यादित चलन सारी गृहस्थ व्यवहार में होती है। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए नफ़रत से छूटना है। लेकिन नफ़रत से छूटने के लिए लगाव से छूटना पड़ेगा। जहाँ लगाव है वहाँ नफ़रत भी होगी। आप ऐसे बहुत लोगों को अपने जीवन में जानते होंगे और अपने आसपास भी देखते होंगे, जो कल ऐसे थे कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते और आज एक दूसरे का मुंह नहीं देख सकते, है ना। क्यों नहीं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जहाँ लगाव होगा वहाँ फिर बाद में नफ़रत होगी, या लगाव नफ़रत का सीसॉ ऐसे चलता रहेगा। तो बाबा ये बात हमें समझाते कि नफ़रत नहीं रखनी। दूसरा बाबा कहते एक सब्जेक्ट ये पूरी हुई कि नफ़रत की या लगाव की, लेकिन बाबा कहते बाकी गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम्हें पूरा कमल पुष्प समान बनना है। कमल पुष्प समान माना संपूर्ण पवित्र। उस संपूर्ण पवित्रता में सबसे पहले आता है काम जीत, है ना। आप देखो दुनिया में क्या है, मेजॉरिटी, है ना, जब पूछा जाता है कि बिल्कुल पवित्रता की धारणा है तो कई बच्चे तो कहेंगे हाँ है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो कहेंगे नहीं है, है ना। अब क्यों नहीं है? तो कहेंगे अगर बहुत अड़ेंगे या बहुत ज़िद करेंगे पवित्रता के लिए तो फिर वो जो है हमें घर से निकाल देंगे, है ना, या
हमें जो है साथ नहीं देंगे युगल। तो अब आप विचार करो, माना हमारी क्या वैल्यू है ना। माना हमारे जीवन में हमने किसी को कुछ भी नहीं दिया है विकार की पूर्ति के अलावा, है ना। हमारी क्या कदर है, हमारी क्या वैल्यू है कि हम एक वासना की पूर्ति की गुड़िया के अलावा और कुछ भी नहीं है किसी के लिए, है ना। तो आप सोचो कि एक आत्मा जो दिव्य है, शक्तिशाली है, ईश्वरीय संतान है, उसकी कलयुग अंत में क्या हालत हो जाती है कि उस आत्मा की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, बस उस देह से जो वासना पूर्ति हो रही है उसी की वैल्यू है। तो आप पहले तो ये विचार करो कि अगर मुझे, क्योंकि देखो संकल्प से सृष्टि बनती है, अगर मेरा ही संकल्प ऐसा है कि मैं अगर किसी आत्मा की विकार की पूर्ति ना करूं तो वो मुझे घर से निकाल देंगे, तो वो नेचुरली घर से निकाल देंगे, है ना। लेकिन हमें विचार करके देखना है कि ऐसा कमज़ोर संकल्प मुझे आता क्यों है, क्योंकि मेरे स्वमान में बहुत कमी है ना, कहीं ना कहीं। और स्वमान में कमी क्यों है, क्योंकि आत्मा ने अपने आप को इतना पतित बनाया है कि आत्मा के पास ना तो आज कोई गुण है, ना पवित्रता है, ना कोई विशेषता है, ना कोई शक्ति है। अगर एक आत्मा के अंदर सब कुछ है तो क्या उस आत्मा को इतना स्वमान नहीं है कि अगर हम पवित्रता के लिए किसी अपनी जो कहें कि श्रीमत के लिए हम अगर थोड़ा अड़ेंगे तो भी सामने वाला जो है वो सूनर और लेटर उस बात को मान जाएगा। और मान लो अगर वो उस बात से एकदम से राज़ी नहीं भी होते हैं तो भी हम उस बात से, वो ना राज़ी हो कोई बात नहीं, लेकिन हम भी उस बात के साथ ओके हैं कि उनको टाइम लगेगा और वो उस बात को धीरे धीरे समझेंगे और धीरे धीरे हम भी उस आत्मा को उस बात तक ले आएंगे कि पवित्रता ही श्रेष्ठता है। और मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर एक ब्राह्मण जिसको आत्मा का ज्ञान मिला है, शिव बाबा का ज्ञान मिला है, जो ब्राह्मण ज्ञान योग है ना, ज्ञान की धारणा करता है, योग करता है, अगर उस ब्राह्मण का संकल्प इतना कमज़ोर है कि अगर हम पतित नहीं बनेंगे तो ये हमें घर से निकाल देंगे, तो आप सोचो कि उस ब्राह्मण की स्थिति क्या है और उसका स्वमान कितना नीचे है ना। तो वो क्या आपको घर से निकालेंगे, आपने तो अपना ही ऐसा तय किया हुआ है कि हम सिर्फ इसी लायक है, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, हम कहते हैं कि हमारे हालात ऐसे हैं, हमारा विघन ऐसा है बाहर, लेकिन वो तो दूसरी बात है। पहले आप अपने आप को पूछो कि आपके अंदर की अवस्था कैसी है, आपके संकल्प कैसे हैं, आपके संकल्पों में कितनी कमज़ोरी है, आपके अंदर स्वमान की कितनी कमी है ना। तो पहले तो अपने को ये देखना है। और अगर हम सच में आत्मा है और ईश्वरीय संतान है और हम पवित्र हैं, हमारे अंदर पवित्रता की शक्ति है, स्नेह की शक्ति है, हम ज्ञान स्वरूप आत्मा है, तो कोई आत्मा सिर्फ हमें इसलिए छोड़ देगी क्योंकि उसकी भोग वासना पूरी नहीं होगी। हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर किसी आत्मा को आपके संग से रूहानी पालना मिल रही है, उसको रिचार्ज मिल रहा है आपके संग से, तो क्या वो आपका संग सिर्फ इस एक चीज़ के लिए छोड़ सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो इसीलिए हमें ये समझना है कि पहले तो अपने अंदर जो नफ़रत है, अपने अंदर जो कमी कमज़ोरियाँ हैं, उसको ख़त्म करना है। सच में यथार्थ रूपेण हमें पवित्रता की धारणा, ज्ञान स्वरूप योगी बनना है। और जब हम ऐसे बनते हैं तो फिर हमें इस बात का भय नहीं होना चाहिए
कि ये जो आत्मा है ये हमें घर से निकाल देंगे क्योंकि हम पतित नहीं बनेंगे, क्योंकि आपके भय के कारण ही आप कदम नहीं उठा रहे। और दूसरी बात है, मान लो अगर आपकी इतनी धारणा के बाद एक आत्मा आपको घर से निकाल देती है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उसकी भोग वासना पूरी नहीं करते, तो उस जीवन से तो बाहर रहकर धक्के खाने की जीवन अच्छी है ना, उस जीवन से तो, है ना। और वैसे भी हम तो छत्र छाया में है बाबा की, कुछ ना कुछ तो हमारा इंतज़ाम बाबा कर ही देगा। तो बाबा कहते बर्तन भी मांजने पड़ जाए तो उसमें भी संकोच नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम वहाँ से निकलेंगे और हम कहीं एक छत हमें मिले और हमारी पूरी सिक्योरिटी हो तभी हम जाएं। नहीं, अगर बाबा पर हमें निश्चय है और सच में हम पवित्रता के कारण हम ऐसी परिस्थिति में है कि हमारा हिसाब किताब एक ऐसी आत्मा से है जो भोग विकार के लिए हमें छोड़ सकते हैं, तो फिर तो बाबा हमारा सच में ध्यान रख लेगा और हमें इस बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि हम बाहर निकले तो कैसे चलेंगे। बाबा कहते हैं तुम बर्तन मांज कर भी गुजारा कर लेना, लेकिन ऐसे जीवन में नहीं रहना, है ना। तो बाबा कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम्हें कमल फूल समान रहना है। लेकिन मेरा जो अनुभव है, इतना जो भी मैंने जीवन देखी है उसमें, इस यात्रा में, वो मेरा अनुभव यही कहता है कि अगर किसी आत्मा में पवित्रता की शक्ति है तो वो आत्मा इतनी वैल्यूएबल होती है कि कोई भी समझदार आत्मा उनको ऐसे छोड़ नहीं देंगे, है ना। क्योंकि हर एक को समझ में आता है, चाहे वो ऊपर से कहें या ना कहें, लेकिन अगर हम ज्ञानी योगी और पवित्र आत्मा हैं तो हम इतने वैल्यूएबल हैं कि कोई हमें विकारों के लिए नहीं छोड़ेगा। और हर आत्मा को समझ में आता है। लेकिन अगर आपके ही संकल्प कमज़ोर हैं और आप ही के अंदर इतनी स्वमान नहीं है कि हमारी वैल्यू इस भोग वासना से ज़्यादा है, तो फिर उसमें वो जो पतितपने का चक्र बनता है उसमें किसी और की भागीदारी नहीं है, वो तो हमारा अपना कर्म का हिसाब किताब है, हम खुद ही वो कर्म बना रहे हैं। और बाबा कहते सिर्फ ये नहीं कि एक विकार काम विकार, लेकिन हर एक विकार हमें छोड़ना पड़े। लेकिन मूल जो बात है कि ना तो हमें किसी की देह के पीछे लगना है, ना हमें किसी आत्मा के साथ मोह में लिपायमान होना है, ना ही हमें गृहस्थ व्यवहार में रहते टू मच लोभ में जाना है ना, और ना ही हमें देहाभिमान में जाना है। और फिर इनकी पूर्ति नहीं होती तो जो क्रोध आता है उससे भी हमें मुक्त रहना है। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हमें तोड़ भी निभाना है, लेकिन ना नफरत करनी है, और कमल पुष्प समान भी बनना पड़ेगा। तो ये बातें हमें समझनी है कि कमल पुष्प समान कैसे बनकर जीवन में चलना है। क्योंकि देखो, मुझे याद है एक माता जो थी वो उसके, देखो जब एक हम जो फिल्में देखकर बड़े होते हैं और जिस तरह का हमें गृहस्थ व्यवहार का आइडिया दिया जाता है, उस गृहस्थ व्यवहार में क्या है, उस गृहस्थ व्यवहार के आइडिया में तो ये है ना कि हर कोई बहुत खुश है, बहुत अच्छी जीवन चल रही है, हंसी मजाक हो रहा है, इकट्ठे खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं। तो हमें लगता है सक्सेसफुल गृहस्थ व्यवहार माना सब खुश रहें, हम खुश रहें। तो हमारे अंदर ये एक चलता है एक आइडिया की तरह। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि ये जो स्वरूप है गृहस्थ व्यवहार का, ये कब बनता है, जब हमारी जो विकारों की सारा जो फाउंडेशन है वो विकारों का रहता है ना। जब आज कलयुग में मनुष्य जो है वो उस प्रकार से खुश, जो इसको कहें कि इंद्रिय खुश, इंद्रिय सुख जो है वो चेहरे पर आ रहा है, उस प्रकार का जो खुशी है, हंसी है, वो कब आती है, जब हमारी विकारों की पूर्ति बहुत अच्छे से हो रही है ना। वरना भी जो एक सुखी शांत गृहस्थ होता है
वो कैसा होता है, उसमें कोई टू मच बातचीत नहीं होती, टू मच कुछ नहीं होता, लेकिन एक मर्यादा संपन्न गृहस्थ होता है जहाँ सब अपने अपने नियम से, सिस्टम से चलते हैं। मुझे याद है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आज तो बाबा हमें श्रीमत देते हैं, लेकिन दुनिया में भी जैसे हम भारत में रहते हैं, तो भारत में तो हिंदुइज़्म में बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस रही हैं। तो मुझे याद है, एक युगल आते थे, तो उनकी जो पत्नी थी वो बनारस की थी, है ना। तो बनारस की जो उनकी युगल थी, तो उनके जो युगल के माता पिता, माना इस भाई के सास ससुर जो थे, वो हमेशा जब बच्चे जन्म हो गए, 3 बच्चे जो उनके, तीनों बच्चे जब जन्म हो गए, उसके बाद से जो हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग कमरों में रहते थे, है ना। और जैसे एक कल्चर की तरह ये कमाते, ये बनाती और गृहस्थ चलता, लेकिन ये जो मर्यादा थी पवित्रता की, वो हमेशा रहती, है ना। तो ये जो उस कल्चर से जो ये माता आई थी, तो इसका ये जो युगल थे, ये बहुत विकारी भावना वाले होते थे। तो ये तो ज्ञान में नहीं, ये मैं दुनिया की बात आपको बता रही हूँ। तो ये भाई मुझे आकर कहते कि इन लोगों का तो सिस्टम ही यही है, माँ बाप के साथ नहीं रहती और इस प्रकार से ये अलग अलग कमरों में रहते हैं, और इन लोगों को तो घर में रहना भी नहीं आता, है ना। तो फिर वो जो युगल थी, मेरे सामने ही झगड़ा हो रहा था, तो युगल कहती घर में रहना क्या होता है, घर में ही रहते हैं, वो इतने साल हो गए, आज बच्चों की 3-3 बच्चों की शादियां हो गई, सब हो गया, वो घर में ही रहते हैं, घर में रहना क्यों नहीं आता, घर में ही रहते हैं आपकी तरह। इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक दूसरे पर हमेशा चढ़े रहे तभी अच्छे, है ना, तभी घर में रह रहे, वरना घर में नहीं रह रहे। तो इस प्रकार से वो एक दूसरे के साथ सामने सामने झगड़ रहे थे। तो वो जो भाई थे वो मुझे कहते हैं, आप ही मुझे बताओ, ये कोई सलीका है, ये कोई तौर तरीका है, पुरुष एक कमरे में सोए, स्त्री दूसरे कमरे में सोए, है ना। तो फिर मैंने अपने आप को कहा, इनको शायद पता नहीं कहाँ आके पूछ रहे, है ना। तो मैंने फिर उनको कहा कि आपके हिसाब से क्या होता है सलीका और तरीका। तो कहते हैं ना कोई इंटरेस्ट है इनको, ना कोई रुचि है, कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से वो जो है बातें करने लगे। तो मैंने कहा कि क्या विकारों से ही सब कुछ है क्या, सारी रुचि, सारा सब कुछ, सारा संबंध क्या विकारों से ही है। अगर जीवन में विकार नहीं है तो क्या कोई हंसी खुशी या कोई बातचीत का कोई कारण नहीं है क्या। लेकिन हाँ, वो विकारी हंसी, विकारी खुशी तो नहीं आ सकती, है ना। तो जैसे अभी गृहस्थ व्यवहार में जब हम रहते, पवित्र रहते हैं और सच में एक मर्यादित जीवन होती है, तो उस मर्यादित जीवन में क्या होता है, उस मर्यादित जीवन में ऐसा नहीं होता है कि हर कोई एक दूसरे के साथ विकारी संबंध में अपना तन मन धन सारा खर्च करता रहे और सारा समय संकल्प उसी में ही गवाता रहे। लेकिन ऐसी जो जीवन होती है वो बड़ी सफल करने वाली जीवन होती है। उस जीवन का एक एक सेकंड, एक एक श्वास सफल होता है, और उस जीवन की भी एक बहुत सुंदरता है ना। भले ही वो चित्र नहीं होता है जो गृहस्थ व्यवहार में वैसे दिखाया जाता है ना, कि एक फैमिली फ़ोटो है, खूब खिलखिला के हंस रहे और ऐसा। लेकिन ये जो जीवन है जिसमें पवित्रता की, रूहानियत की वाइब्रेशन आती है, ये ऐसे बनती है। लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल तो लगता है, क्योंकि क्या है, हर आत्मा की अपनी जर्नी है। तो उस जर्नी में एक आत्मा तो शुरू कर लेती है अपनी यात्रा, दूसरी को टाइम लगता है, 10 साल भी लग सकते हैं, 12 भी, 15 भी, जो भी लगते हैं। तो उस दौरान थोड़ा सा हमें धीरज से चलना पड़ता है। मुझे याद है, एक माता थी, तो उसके युगल बहुत नाराज़ होते थे जब वो पवित्रता की धारणा करने लगी। मैंने पहले भी क्लास में सुनाया है। तो वो माता जो है, उसके युगल ना हर बात में जैसे चिढ़ के बोलना, ऐसे अपनी इरिटेशन जाहिर करने में कभी ना छुपाना, हर बात में ऐसे ताने मारना, सब करते थे। लेकिन फिर भी वो माता सुबह उठती, योग करती,
टिफ़िन बनाती, उनको देती, वो भोजन लेकर जाते, सब कुछ है ना। उनके साथ जो इनको बात करनी होती थी वो करती थी, पूछती थी आज दिन कैसा रहा, वो जवाब भी नहीं देते थे, फिर उनको भोजन भी परोसती थी, है ना। हर प्रकार से वो अपनी ड्यूटी पूरी करती थी। तो मैं मैंने उस माता को एक बार पूछा कि ये जो आप इतना सब कुछ करते हो और उधर से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता है और आप फिर भी निरंतर करते रहते हो, तो आपके अंदर क्या संकल्प चलता है। तो मुझे कहती थी, देखो दीदी, मुझे ये बात समझ में आ गई है कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझे अब घर जाना है और मुझे अपना वर्षा लेना है, तो मुझे पतित तो नहीं बनना है ना। और दूसरी बात है कि एक पतित आत्मा को आप कहोगे कि हम पवित्र रहेंगे तो वो कोई फूल के हार तो नहीं चढ़ाएगा ना, तो वो तो ऐसे ही बिहेव करेगा। तो जो वो जैसे बिहेव उनको करना चाहिए वो कर रहे हैं, वो जैसा उनको शोभा देता है, जो उनकी सरकमस्टेंस में उनको करना चाहिए वो वही कर रहे हैं, वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। और मैं भी जो हूँ, मुझे जो बात समझ में आई है उस अनुसार मैं जो कर रही हूँ मैं भी सही कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं अपने सही पे ध्यान देती हूँ और उनको जैसे ठीक लगता है वो मेरे साथ व्यवहार करते हैं। और मुझे कहती, ऐसा भी नहीं है दीदी कि हमेशा खिजे रहते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि खिंच खिंच के थक जाते हैं, तो कभी पूछती हूँ कि दिन कैसा गया, तो कह भी देते हैं हाँ अच्छा गया, है ना। तो इस प्रकार से भी होता है। लेकिन जो भी हो जाए, एक बात तो मुझे समझ आ गई है कि जब मुझे जाना है और स्वर्ग का वर्षा लेना है, तो कुछ भी उनको अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे ना अपनी ड्यूटी छोड़नी है, ना मुझे इस गृहस्थ का निरादर करना है, और ना ही मुझे इस बात को भूलना है कि मुझे पवित्र बन पवित्र दुनिया का वर्षा लेना है ना। और तो मैंने उसको पूछा, आप लेकिन खुश हो? तो मुझे कहती, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि सुख का सागर बाबा मेरे साथ है, मुझे किसी बात का कोई अफसोस नहीं है। क्योंकि वैसे भी मैंने समझ लिया है कि अफसोस या खुशी जो होती है वो कर्मों से होती है ना, किसी इस बात से नहीं होती कि किसी आत्मा के साथ आपका कितना पतित या लिपायमान संबंध है। तो आप सोचो कि ये जो सच में जो अतीन्द्रिय सुख है वो माता अनुभव करती है। क्यों अनुभव करती है? क्योंकि उसने बाबा को साथी बनाया है और वो जो भी कुछ कर रही है श्रीमत पर कर रही है। वो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उसको कोई युगल पसंद नहीं है या उनकी कोई बात पसंद नहीं आई। आजकल क्या है, कोई बात पसंद नहीं आई युगल की तो कहेंगे हम तो पवित्र रहते हैं, हम शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, है ना। और जिस दिन खुद की अवस्था ठीक नहीं है उस दिन पवित्रता सब भूल जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो श्रीमत पर जो बच्चे सच में चलते हैं, कोई नफ़रत के आधार से नहीं, कोई और भावना के आधार से नहीं, जो निर्भय और निर्वैर होकर जो श्रीमत पर चलकर पवित्रता की धारणा करते हैं, तो ऐसे बच्चों को अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव होता है। आज जैसे बाबा ने वरदान में भी कहा ना कि जो श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ कर्म करते हैं उनको सदा सफलता का अनुभव होता है। और सफलता होती क्या है ना, सफलता होती है जब आपको फील हो कि मैं सफल हूँ, है ना। जब आपको अतीन्द्रिय सुख शांति का अनुभव हो, आपको ऐसा लगे कि हाँ मेरा साथी भगवान है, मेरी जीवन सफल है, तो वो होती है रियल सफलता। आज दुनिया में आप देखो मनुष्य सफलता के पीछे कितना भागता है, लेकिन उसको पूछो वो जब एकांत में बैठता है तो उसको लगता है कि उसकी जीवन में सफलता है, तो कहेगा नहीं, है ना। उसको ऐसा लगता है जैसे मैंने किया ही क्या, पाया ही क्या। और अंदर जो है वो अशांति या अंदर जो है वो अभी भी ढूंढने पाने की इच्छा जो है अभी भी जैसे आग की तरह जलती रहती है। तो बाबा कहते हैं अतृप्ति, अशांति, असंतुष्टता ये सफलता की निशानियां नहीं है। तो लेकिन जब एक आत्मा श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ कर्म करती है तो उस आत्मा को सदा सबसे बड़ा सफलता का जो स्वरूप है
संपूर्ण संतुष्टता, सर्व प्राप्ति संपन्न की अवस्था उस आत्मा को सदा अनुभव होती है। उसको कोई भले कहे कि आपका जो है, आप लोगों का तो कुछ पता नहीं है, आपका तो भाई बहन पति पत्नी कुछ ठीक नहीं है, सब इल डिफाइंड है ना, सब इधर उधर जा रहा है, चाहे कोई उसको कितना भी ताना मारे, कुछ भी करे, लेकिन उस आत्मा को हमेशा अंदर अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय शांति का अनुभव होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं श्रेष्ठ कर्म पर, श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ कर्म करने वाले को जो रचयिता का रचना से प्यार है ना, उसका प्रूफ क्या है कि हमारी दिल सदा संतुष्टता और खुशी से भरपूर रहती है। अच्छा, ओम शांति।